आप दर्शन कर लिए नेताजी का? हाँ, मैं किया हूँ। तो गुरु होता है अखिलेश यादव से लोग डर गए हैं। ठीक है, मूर्ति कौन हटा देगा? माइक लाल क्यों हटा देगा? आप क्यों इतना जो कि जब दिन जाने के आते हैं अत्यंत आयु रह जाती है तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। ये कि हजारों जो होर्डिंग और पोस्टर लगा है मोदी योगी का, क्यों लगा है? क्यों ना लगे? अब तो इनका क्यों ना लगे? ये संविधान बाबा साहब के तहत लग रहा है। हाँ। लग रहा है, लगेगा। सुन लीजिए, योगी बाबा हमारे गुरु हैं। हाँ। हम उनके शिष्य हैं। तो गुरु बुराई? सुनिए, तो गुरु बुराई नहीं, गुरु कहीं वाहवाही में चले जा रहे हैं। वो योग कुछ कर रहे हैं, तब तक इधर बोल ठोक दो, मार दो, फेंक दो, कहीं राम नाम, कहीं बहराइच, कहीं संबल। अरे बाबा जब मुख्यमंत्री बने हो तो मुख्यमंत्री का काम करिए। दो एक देखा, मीठा मीठा गप गप, अब तित थू थू नहीं चलेगा। साथियों, दिव्य भव्य पूर्ण महाकुंभ प्रयागराज में मौजूद हूँ। जिस प्रकार से एक विवाद छिड़ा है, एक नेता का तस्वीर, एक नेता का प्रतिमा महाकुंभ में, जहाँ पर साधु संतों का खड़ा हो, जहाँ पर नागा और साध्वी का खड़ा हो, जहाँ पर किन्नर का खड़ा हो, वहाँ पर नेता का संस्थान कैसे हो सकता है? जो जिस साधु संत को योगी खेमे में होना चाहिए, वो साधु संत माननीय मुलायम सिंह के सेवा संस्थान में आए हुए हैं। हमारे साथ स्वामी भानु प्रताप जी हैं, बातचीत करेंगे। काफ़ी दूर से चल कर आए हुए हैं। जिस प्रकार से ये जंग छिड़ा है, ये समाप्त कब होगा और इसकी नज़र से देखते हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर साधु संतों का खड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है कि नेता पर संस्थान क्यों बनाया गया? तो इसका मतलब सरकार फेल है। अगर ये सुविधा नहीं है तो ये संविधान के तहत, कानून के तहत है और सरकार ने ही तो व्यवस्था दिया है। सही चीज। तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो? पर ये साधु संतों का होना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ, सरकार तब क्यों नहीं रोक दी? जो लोग आज चिल्ला रहे हैं रोक दिए होते। जैसे कहीं घटना होती है, अगले जी जाते हैं रोक देते हैं। अगले जी मंदिर में गंगा जल गए धुलने, गौरी शंकर में कन्नौज में था, उनके जाने के बाद आप गंगा जल से धुला रहे हो, कोई तो नहीं बोला, जनता उनको धो डाली। तो यहाँ पूरे डॉक्यूमेंट हुआ। संदीप यादव, ये देखिए दिन रात ये लोग चल रहे हैं, त्रिभुवन यादव, ये सब एक मानव कल्याण के लिए। हम इनका विचारधारा है। हर नेतागिरी करने वाला या उसका श्रद्धालु जो होता है, उसके लिए वो भगवान होता है। कहीं कोई अगर मदद कर देता, लोग कहते हैं हमारे भगवान हो गए। जैसे आज अगर कहीं कोई आफत में फंसा है और 100-112 फ़ोन कर देता है, तुरंत पुलिस आ जाती है, तो लोग कहते हैं अखिलेश भगवान है यार, 100 नंबर 112 नहीं दिए होंगे। वो अगर नहीं दिए होते तो 100 नंबर नहीं आता। आज एक हजारों पोस्टर लगे हैं मोदी जी के, योगी जी का, कोई ऐतराज नहीं कर रहा। एक श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा रख करके अश्रद्धालु उसको पुष्प श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके नाम पे गौ की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, उनके नाम पे साधु संतों की यहाँ सेवा हो रही है, उनके नाम पे आए हुए भूले भटके लोगों को दिशा ये समिति बता रही है, उनके श्रद्धेय नेताजी के नाम से कंबल बांटा जा रहा है, श्रद्धेय नेताजी के नाम से गरीबों को दान दिया जा रहा है, वस्त्र दिया जा रहा है, संगम तट पे स्नान कराया जा रहा है। यहाँ तो वोट थोड़ी कोई कह के भैया फूल चढ़ा दो और अखिलेश को वोट दो, कोई कह नहीं रहा। ये कह रही है तो भाजपा के लोग कह रहे हैं, तो भाजपा ने और जितने वो लोग कह रहे हैं उतना जनता जान रही है, उतना विरोध, उतना इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब दिन जाने के आते हैं अत्यंत आयु रह जाती है तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। महाराज ये बताइए, जो आपने जो है कि बहुत सारी बात रख दिया, लेकिन बीजेपी वालों ने कुछ काम किया है नहीं कि कुंभ के लिए जिस प्रकार से 4200 करोड़ रुपये लागत लगाए हैं, वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो पैसा इसके पहले भी अखिलेश यादव सरकार में यहाँ पर आजम खान देख रहे थे, देखभाल किए थे, बहुत सारे ऐसा भगदड़ भी हुआ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई समस्या तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कतें नहीं आ रहा है, आराम श्रद्धालु आ रहे हैं और लगभग 40-45 करोड़ जो है कि एक दिन जो है कि स्नान ग्रहण किए। तो 40-45 लाख जिस सरकार में जब भी कुंभ आया है, अखिलेश और भाजपा के राज में कुंभ नहीं आया है। हाँ। इससे पहले रहा जब भारत गुलाम था तब भी कुंभ आता था, तब भी लोग डुबकी लगाते थे, तब साधना करते थे। लेकिन इस बार एक नया विकास हुआ है कि निमंत्रण दे करके उनको VIP व्यवस्था देना, ये नया हुआ है। आप जाके सर्वे कर लो। एक इतनी बड़ी दुकान थी, मैं पूछा बेटा कितने में इसमें तुम्हें लगा होगा? टेंडर था। कहा महाराज जी टेंडर हुआ। हम कहे कितना लगा? कहे नहीं बोलेंगे तो बात चली जाएगी। हम कहा इसमें 70,000 रुपया हमारा चला गया, और रो रहा था। तो आप देखिए, कहीं जल नहीं है, कहीं पानी नहीं है। अभी जा कर के 15 सेक्टर और सेक्टरों में देख लीजिए, सवाल इस पर चर्चा होगा, चर्चा जरूर होगी, लेकिन इसके बाद अभी हम उस पे नहीं
लेकिन ये ज़रूर हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अपनी जो जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी को पूरा करें और मुलायम सिंह यादव के प्रतिमा पे आप चर्चा करवा करके सोशल मीडिया पर अगर करवाएंगे, उत्तर प्रदेश की कुर्सी तो 27 में जाने वाली है, दिल्ली की भी चली जाएगी, अखिलेश को कोई प्रधानमंत्री। महाराज जी बताइए, इसके पहले क्या आपने कभी कुंभ माघ मेला या फिर महाकुंभ देखा किसी नेता का जो है कि सेवा संस्थान बनाया गया हो और वहाँ पर जो है कि एक कंट्रोवर्सी कराया जाए, वहाँ पर पॉलिटिक्स बातें किया जाए, इसके पहले कभी हुआ है? देखिए, आपका प्रश्न सही है। इससे पहले कभी कोई कहा हम राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे? तो प्रकृति ने ये कह दिया कहाँ की, क्योंकि तेरे सत्ता के बिना वो प्रभु मंगल मूल, अब पत्ता तक हिलता नहीं, खिले कहाँ से फूल। जिनको कार सेवकों पे गोली लगाने का लोग आरोप झूठा लगाते हैं, जिनको हिंदू विरोधी बोलने का काम करते हैं, जब अखिलेश को भी उसी शब्दों से और पूरे समाज को बोलने का काम करते हैं, तब प्रकृति ने परमपिता परमेश्वर ने वहाँ से पुण्य अर्जित करके श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव को यहाँ प्रतिमा लगवाया, संदीप यादव के अंदर शक्ति पैदा किया, इनके ऊपर शक्ति पैदा किया। और उधर प्रभु राम अयोध्या में पहले कह दिए थे कि अखिलेश मेरा भक्त है, अवधेश को जिता के वहाँ के बासी भेज दिए वहाँ। उसी राम भक्त के ऊपर गोली भी चलाया गया था, समय वो था। राम भक्त नहीं मतलब थे। भूल जाएंगे क्या? राम भक्त क्या होता है? राम भक्त थे, गोली चलाने जाते। राम की मर्यादा की ये लोग बात करते थे। जब कानून इस देश का आदेश नहीं देता और अपने बनाए हुए कानून को, राम जी कभी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, उन्होंने मर्यादा से हट के नहीं चला। ये लोग मर्यादा से हट करके काम कर रहे हैं। आप देखिए, ये हिंदुत्व मुसलमान की जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मानव धर्म होता है, मानवता इंसानियत होती है, और इसमें श्रद्धेय नेताजी महारत हासिल किए थे। मानवता, इंसानियत और गरीबों के लिए, देश के लिए, संतों के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए। संयोजक संदीप कुमार यादव ये कह रहे थे कि यहाँ पर अखिलेश यादव जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आना चाहिए उनको भी यहाँ पर, या फिर जिस प्रकार से बाइकआउट कर गए, वो जो है कि हरिद्वार चले गए? नहीं, वो बाइकआउट नहीं कर गए, ये देश की मीडिया बाइकआउट कर देती है। ऐसा उनके चाचा, सुनिए प्रश्न, ये व्यवस्थापक योगी जी जिस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर किए हैं, शायद नगवार लगा हो, इसलिए यहाँ पर नहीं आए। ऐसा है, कितनी बड़ी व्यवस्था है, आप घूम के देख लीजिए, सामने आ जाएगा। योगी जी व्यवस्था किए, तबे संगम लग गया। योगी बाबा अरे 5,000 करोड़ खर्च किए हैं। खर्चा किसका किए? जनता का पैसा किए हैं, और हर सरकार करती रही है। इसके पहले कितना खर्च हो रहा था? इससे पहले कितना बजट होता था? 2012 और 13 में कितने करोड़ खर्चा किए हैं? तो उस समय भारत की करेंसी का क्या स्तर था, आज क्या है, इस पे मत बहस करिए। तब करेंसी क्या था, आवाज क्या था? अभी जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इनका प्रतिमा है हटाया जाना चाहिए, अभी हाल में की बात है, तो क्या कहेंगे? वो हटवावे और जनता इनको हटा देगी। आप धन्यवाद करेंगे योगी जी की? कुछ बात को लेकर कुछ अच्छा भी तो होगा यहाँ पर महाकुंभ। अरे मैं कह रहा हूँ, प्रतिमा हटाएं, जनता हटा देगी कुर्सी से। अच्छा, हाँ, ये संविधान के तहत, तब तो संविधान आप बदलने की बात कर देंगे, संविधान के तहत तो ये बैठी है मूर्ति, कौन हटा देगा? माइक लाल क्यों हटा देगा? आप क्यों इतना जो है कि गुस्से में रहते हैं? क्योंकि आप एक योगी और साधु, आप भी साधु योगी महाराज हैं, साधु हैं, वो भी योगी हैं, तो कहीं मैच होनी चाहिए बात को। अरे भाई ये बताइए, वो भी बाबा, हम भी बाबा, हम मान लीजिए उनके शिष्य हैं। अच्छा। हम वो बाबा मान लीजिए, आप शिष्य हैं, वाकई आप शिष्य हैं। सुन लीजिए, योगी बाबा हमारे गुरु हैं। हाँ। हम मान लीजिए उनके शिष्य हैं। शिष्य सुनिए, तो गुरु बुराई नहीं, गुरु कहीं वाहवाही में चले जा रहे हैं, वो योग कुछ कर रहे हैं, तब तक इधर बोल ठोंक दो, मार दो, फेंक दो, कहीं राम नाम, कहीं बहराइच, कहीं संबल। अरे बाबा जब मुख्यमंत्री बने हो तो मुख्यमंत्री का काम करिए। दो एक देखा, मीठा मीठा गप गप, अब तीत थू थू नहीं चलेगा। योगी बाबा जो है, राजनीति आप उनसे उत्तर प्रदेश वास्तव में संभल नहीं रहा है। अब आप इस पे मत अभी यहाँ संघ में बताइए, स्मृति पे एक करिए कि हजारों जो होर्डिंग और पोस्टर लगा है मोदी योगी का, क्यों लगा है? क्यों ना लगे? अब तो इनका क्यों ना लगे? ये संविधान बाबा साहब के तहत लग रहा है। हाँ। लग रहा है, लगेगा। इसमें तो हम, इसमें क्रोध अभी इसकी बात नहीं। भारत स्वतंत्र है, संगम में गंगा सबकी है, कोई भी उसमें डुबकी लगा सकता है, कोई नहा सकता है। उनका लगने को भाई क्या है, कोई मुख्यमंत्री है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उनका पूरा व्यवस्था है, तो अलग बात है, वो तो लगना ही लगना, क्योंकि अखिलेश यादव सरकार में लगा होगा और माननीय मुलायम सिंह की सरकार में लगा होगा, वो तो अलग बात लगेगी उनका। जितनी संस्थान सेवा हैं
जिनके नाम से सबकी प्रतिमा लगी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब गंगा जी बुलाएंगे, माँ गंगा बुलाएंगे, फिर हम हाँ वैसे आएंगे। क्या इस बात को भी जो है कि जिस प्रकार से योगी जी मोदी बोल रहे थे वही बात है, वो भी आप रिपीट? नहीं, वो सही बोले, गंगा जी बुलाएंगे। वही बोले थे कि जब राम जी अयोध्या बुलाएंगे तो हम आएंगे। तो अपने पहले भेजे अवधेश को जब राम जी दिल्ली भेज दिए, अब देखिए फिर अयोध्या अखिलेश जी चले जाएंगे। वैसे ये गंगा माँ बुलाएगी। वास्तव सत्य यही है कि कोई अपने से नहीं जाता जब तक कोई बुलावा नहीं होगा। जो सत्ता सनातनी होगा, चाहे किसी दिव्य मंदिर का दर्शन करने जाना हो, कामाख्या हो, चाहे वैष्णो देवी, चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे तीर्थ राज में कहीं भी जाना होगा, तो बिना वहाँ की कृपा से कोई नहीं जाता। तो ये कटु सत्य अखिलेश जी बोले। जब गंगा माँ उनको बुलाएगी उस दिन वो निर्मल की धारा में स्नान भी करेंगे। और गंगा माँ वहाँ तो स्नान किए हरिद्वार में। तो वो जो लोग कहे कि कट गए, उनके पिताजी की अस्थि थी, ले जाके विसर्जन कर रहे थे, और उस पर लोग राजनीति शुरू कर रहे हैं। अखिलेश जी कहीं गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तो कह रहे हैं कहीं संगम में नहीं नहा रहे हैं। अरे यार, वो अखिलेश जी हरिद्वार में लगा रहे हैं तो आपको कहीं पीड़ा हो रहा है? कहीं पीड़ा हो रहा है? इस पे क्या चर्चा? क्योंकि ये चर्चा में था प्रयागराज महाकुंभ, विश्व में चर्चा में ये सिद्ध होता है अखिलेश यादव से लोग डर गए हैं, इसलिए अखिलेश जी कहाँ ना आ रहे हैं। अखिलेश यादव से लोग डर गए हैं। हाँ। लेकिन अखिलेश भी तो डर गए हैं योगी जी से। कहाँ? उनके व्यवस्था से, उनके खर्च से जो नाम इतना हो रहा है। कहाँ नाम? यह महाकुंभ प्रयागराज एक यही नाम हुआ कि एक साध्वी थी, वैसे है एक साध्वी आप लोग घोषित कर दिए, और भाजपा सरकार के लोग भी बड़ा वाहवाही लूटने लगे। और उसका बयान आ गया कि मैं केवल ऐसे फैशन मेरा है, मैं चला आया, और उसको इस देश के लोग साध्वी घोषित कर दिए। वैसे इस महाकुंभ को भी घोषित कर दे रहे हैं कि अगर भाजपा नहीं होती तो इस बार महाकुंभ लगभग नहीं करता। लेकिन इतने बड़े पैमाने तो नहीं लगता। क्या बड़ा ये कोई उठा के नहीं ला रहा, यह आस्था का विषय है। कोरोना में नहीं कोई लिया। ये बताइए, आप जिम्मेदारी हर जगह ले रहे हैं, हर जगह जिम्मेदारी लेंगे जहां फायदा होगा। ये लोगों को जहां से कुर्सी मिले, जब राम को नहीं छोड़े, गाय को गंगा माँ के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, मानवता। कोरोना काल आप देख लो, यही लोग बोले थे कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति नहीं मरा है पार्लियामेंट में। तो वो लोग क्या कह सकते हैं, उनका अंदाजा नहीं। लेकिन यहाँ के लोग ये जानते हैं कौन सी व्यवस्था है, कौन सा चल रहा है। अगर जो व्यवस्था है तो उनके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, और जो कमी है उसे योगी बाबा की सरकार पूरा करे। मेरा ये है स्टैंड सरकार के कि आपकी अभी जो कमी है उसको आप पूरा करें, और कोई प्रतिमा लगाया है, कहाँ लगाया, उस पर चर्चा वो लोग करके कुंभ की व्यवस्था ना डिस्टर्ब करें। आप मान लिए कि योगी जी हमारे गुरु हैं और आप उनके शिष्य हैं, आप दर्शन कर लिए नेताजी का? हाँ, मैं किया हूँ। तो गुरु जी भी आएंगे? अरे अब गुरुजी, अब देखिए गुरुजी अभी मुख्यमंत्री हैं, करेंगे, वो भी करेंगे। श्रद्धेय नेताजी का जब ये जीवित थी तबे करते थे। मालूम है, जब थोड़ा से नेताजी का आज नेताजी की तबीयत खराब हो जाती थी तो योगी बाबा मुख्यमंत्री बहाने रहते हुए उनके घर चले जाते थे। योगी बाबा जाते थे हाल चाल लेने नेताजी का। अरे जब वो सनातनी नहीं थे, हिंदू नहीं थे, कहाँ आप जाते थे, कहाँ नेताजी कहते थे? ये सब केवल देश को गुमराह करने की बात है। जनता जान गई है अश्रद्धेय नेताजी के अंदर कि घट घट में है साइयाँ सुनी सेज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट से प्रकट होए। तो देखिए हमारे साथ स्वामी भानु प्रताप, जिस प्रकार से साधु संत और महंत जो लोग होते हैं वो योगी की बात करते हैं, लेकिन ये साधु या फिर बाबा कह सकते हैं, ये श्रद्धेय नेताजी की बात करते हैं। और यहाँ पर आकर उनका दर्शन भी किए, माल्यार्पण भी किए। लेकिन एक सवाल जो ये था विवादित को लेकर के साफ तौर पर जवाब भी दिए। किस प्रकार से रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री भी थे, उसके पहले भी जो है कि जितने भी सरकार आए, जितने भी होर्डिंग की बात हुई, हमने सारे बातचीत किया। फिलहाल जो बातचीत किया है वो वीडियो में कैद आप सब देख भी रहे होंगे। फिलहाल आप समझते क्या है इस वीडियो के बाद में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।